संगीत राज कपूर की फिल्मों की जान होता था। राज कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो संगीत के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं करते थे। एक ऐसा ही गाना सन 1961 में बनी उनकी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का है, जिसके बोल हैं अब लौट चले। इस सदाबहार अमर गीत को अपनी आवाज़ से संजोया था मुकेश, लता मंगेशकर और अनेकों साथियों ने। यह गाना इसलिए खास है क्योंकि इस गाने में उस समय का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल हुआ, जिसमें 60 कोरस कलाकार, 60 वायलिन, 12 सेलो स्वाद, 4 डबल बांस, 2 मैंडोलियन, 12 रिदम सेक्शन, 2 सितार, 10 ब्रास ट्रम्पेट, 6 साइड रिदम और 2 मुख्य गायकों ने भाग लिया था। इस मशहूर गीत की रिहर्सल सुबह 11 बजे बॉम्बे के प्रसिद्ध तारदेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शुरू हुई थी। इतने बड़े स्टूडियो में भी जंगी की कमी होने के कारण कोरस के बड़े हिस्से को हॉल में बाहर बैठाया गया था। फाइनल रिकॉर्डिंग सुबह 3 बजे की गई थी क्योंकि उस समय ट्रैफिक ना के बराबर होता था। वैसे भी 1961 में मुंबई की रातें शांत होती थी। आज की तरह भागम भाग और बेतहाशा ट्रैफिक का शोर नहीं था। उस समय वर्तमान समय की तरह मल्टी ट्रैक या ऑडियो पंचिंग की सुविधा नहीं थी। पूरा गाना संगीत सहित एक ही ट्रैक में गाना पड़ता था, निरंतर बिना ब्रेक के। रिकॉर्डिंग के प्रदर्शन का श्रेय संगीतकारों और गायकों, संगीत और टेक्नीशियन, अरेंजर्स और प्रोड्यूसरों को जाता है। इस गाने में कोरस में जो कलाकार हैं उनका काम तो लाजवाब है ही, लेकिन बीच बीच में लता जी का शानदार आलाप सोने पे सुहागा का काम करता है। अभिनेत्री पद्मिनी, प्राण और सुरक्षा बलों के शॉट्स गाने के साथ साथ आते हैं। इतने बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ इस गीत को रिकॉर्ड करने का श्रेय रिकॉर्डिस्ट मीनू कार्तक को जाता है। उस समय स्वर्गीय श्री D.O. भंसाली प्रसिद्ध फिल्मकार संजय लीला भंसाली के पिता असिस्टेंट बॉय थे। इस गाने के स्वप्न दर्शक थे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर। भारतीय सिनेमा संगीत की लाजवाब जोड़ी शंकर जयकिशन और स्वभाव से फक्कड़ लेकिन मन के तारों को झुंझुनाने वाले संगीतकार शैलेंद्र, शंकरदास केसरी लाल म्यूजिक अरेंजर्स थे, द ग्रेट सेबेस्टियन और भूले बिसरे संगीतकार दत्ताराम। आज तक भारत में किसी भी संगीत निर्देशक ने किसी एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए ऑर्केस्ट्रा के इस स्तर को नहीं छुआ। इस गीत से जुड़े सभी ज्ञात और अज्ञात लोग बधाई के पात्र हैं। ये गाना फिल्म के क्लाइमैक्स में तब आता है जब ग्रामीणों और पुलिस की विशाल सेना और डकैतों के बीच चरम टकराव होने वाला होता है, लेकिन राजू मध्यस्थ बनकर खूंखार डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लेता है। निहत्थे डकैत अपने परिवार के कारवां और अपने मुखिया राका के साथ चलते हुए गाते हैं, अब लौट चले। और पुलिस के राइफलधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते हैं। कम्मो जबलपुर के पास नर्मदा नदी की टेढ़ी मेढ़ी गहरी घाटियों में भागते हुए राजू का पीछा करती है। एक बार राज कपूर मॉस्को यूथ फेस्टिवल में शामिल होने रूस गए थे। वहां पत्नी को बेस्ट क्लासिकल डांसर का अवार्ड प्राप्त हुआ था। उनकी डांस परफॉर्मेंस देखकर राज कपूर हैरान रह गए। उनको लगा यही तो वो लड़की है जिनकी उन्हें तलाश थी। राज कपूर ने तभी अपनी फिल्म में पत्नी को मौका देने का मन बना लिया और इस तरह पत्नी की किस्मत पलट गई। लेकिन राज कपूर की मनपसंद दोनों अभिनेत्रियां वैजंतीमाला और पद्मिनी में नृत्यों को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रही। इस फिल्म की शूटिंग जबलपुर के भेड़ाघाट में हुई थी। उस समय ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसे भेड़ाघाट में फिल्माया गया था। भेड़ाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले का एक शहर है। दरअसल रीवा में राज कपूर की ससुराल थी। शुरू से ही मध्य प्रदेश उनका आना जाना रहा। यहाँ भेड़ाघाट के प्रति उनका आकर्षण गजब का था। जिस देश में गंगा बहती है ओ बसंती पवन पगला गाने की शूटिंग यहीं हुई थी, जिसे पद्मिनी पर फिल्माया गया था। इसके बाद तब से आज तक इस जगह पर तमाम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस जगह को विकसित भी किया, जहां पर्यटक इसे देखने आते हैं। ये फिल्म राज कपूर की थी, लेकिन इसे निर्देशित उनके मनपसंद सिने फोटोग्राफर राधु कर्माकर ने किया था। ये उनका हुनर ही था कि धूल उड़ाती पहाड़ियाँ और भीड़ भी हर फ्रेम में खूबसूरत लगे। फिल्म को 1960 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा 3 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कृत किया गया था।